सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और मैं मोनिका कनवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोनिका कनवाल ब्लॉग्स में। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं अभी सुबह से कर चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और सुबह के 9 बजते ही मैंने अपना आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। आज का ब्लॉग आप देख सकते हैं सुबह स्टार्ट हो चुका है। और मेरे पीछे वो बहुत सारे कपड़े सूखते हुए दिख रहे होंगे तो इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आज यहाँ है बागेश्वर में मौसम बहुत ख़राब था। सुबह बहुत बारिश हो रही है तो बेबी के कपड़े हमने अंदर ही सुखाए हैं। सुबह का टाइम है तो अभी नाश्ता बन रहा है। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से रक्षाबंधन मना रहे होंगे। तो अभी तो बस मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और हृदयांश को भी नहला लिया है और उसकी मालिश चल रही है अभी। तो बस आज है उसकी पहली राखी, तो अभी हम फटाफट से पहले रेडी हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे हमारे राखी के लिए हम क्या क्या सारी तैयारियां करने वाले हैं। हमारे घरों में बहुत सारी राखियां आ चुकी हैं जो भेजी हैं पंकज की दी लोगों ने, और हृदयांश के लिए भी उसकी बुआओं ने बहुत अच्छी राखियाँ भेजी हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे घरों में आज रक्षाबंधन कैसे मनाया जा रहा है। और आप सभी बताइएगा कि आपने अपने घरों में रक्षाबंधन कैसे मनाया। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस ब्लॉग में बने रहिए। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में और दिखाते हैं कि आज मैं कैसी ड्रेस पहनने वाली हूँ और हृदयांश को आज मैं कैसे तैयार करने वाली हूँ उसकी पहली राखी पे। तो अभी आ गए हम बाहर के रूम में वापस से, थोड़ा बहुत अपना अंदर की चीज़ देख के। तो हृदयांश को आज रेडी करना था रक्षाबंधन के लिए, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ नए कपड़े निकाल दूँ। तो आज मैं हृदयांश को ये ब्लू कलर का कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि ये अभी मैंने देखे थे, इसके लिए मैंने और कपड़े भी देखे थे लेकिन वो थोड़े रफ़ थे और ये बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत हल्का कपड़ा है तो ये उसको कंफर्टेबल रखेगा पूरे दिन। तो मैं इसको अभी ये वाला कपड़े पहनाती हूँ और उसके बाद जब अच्छे से हृदयांश रेडी हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप सबको मिलाऊंगी हृदयांश से कि वो कैसा लग रहा है और आप सभी को दिखाऊंगी। और आज उसकी बहुत सारी बहनें आएंगी, उसकी दीदी आएंगी जो उसे राखी बांधने आएंगी। तो मैं भी आप लोगों को अपनी राखी भी दिखाऊंगी, मंदिर भी दिखाऊंगी। और वो रोने लग गया है तो चलिए अभी थोड़ी देर में आप सभी से मिलते हैं। पहले हृदयांश को देख लेते हैं। मैं उस टाइम आपको अच्छे से कपड़े नहीं दिखा पाई थी हृदयांश के, तो उसको मैं पहना रही हूँ ये टी शर्ट और उसके साथ नीचे से है ये ब्लू कलर का उसका पैजामा। तो फटाफट से अब उसको रेडी करते हैं और उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं कि बेबी कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी वो अब चुप करा दिया है मैंने उसे, शांत हो गया है। तो अब फटाफट से उसको रेडी करते हैं और उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगी और पंकज भी रेडी हो चुके हैं। तो बस अब मेरे को हृदयांश को रेडी करने के बाद फिर खुद रेडी होना है। तो उसके बाद आपको मंदिर में लेके जाऊँगी। जब मैं हृदयांश को तो कर चुके हैं हम रेडी और सारे घर में सब लोग तैयार हो गए हैं और अभी तक मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ। तो फटाफट से मैं भी रेडी हो जाती हूँ और दिखाती हूँ आप सभी को मेरी ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ। अभी मैं आज पहनने वाली हूँ ये मेरा नया सूट है, ये मेरे को पापा ने गिफ्ट किया था, तो ये मैंने अभी तक पहना ही नहीं है एक बार भी और ये बहुत प्यारा सा सूट है। तो ये मेरा एक नया सा सूट है तो मैं इसको पहन रही हूँ अभी। और चलिए मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। और मेरे आइज़ पे जो मैं कह रही थी और मैंने हॉस्पिटल दिखाया तो इस पे दाना हो रखा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो मिलते हैं फटाफट से रेडी हो गए आप सभी से। उसके बाद मैं आपको हृदयांश से भी मिलाती हूँ और फटाफट से पहले खुद भी रेडी हो जाती हूँ। तो फाइनली आप सभी देख सकते हैं कि मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और अब आप सभी को मिलाते हैं हृदयांश। उसको मैंने रेडी कर लिया था पहले ही, तो अभी तो बेबी सो चुका है। तो लेकिन मैं आप सभी को मिला लेती हूँ उससे एक बार, क्योंकि फिर उसके बाद भी राखी बांधने के लिए सब आ जाएंगे। और अभी हम लोगों को सुबह राखी नहीं बांधेंगे, हम बांधेंगे 1 बजे के बाद राखी और उससे पहले जनेऊ पहनेंगे, क्योंकि आज पहाड़ी में जनेऊ पुनू कहते हैं। तो आज पूर्णिमा भी है तो आज जनेऊ चेंज करते हैं, पहले जनेऊ बदला जाता है और उसके बाद ही जाके राखियाँ बांधी जाती हैं। तो 1 बजे तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं था, भद्रा लगी हुई है कह रहे हैं यहाँ के सारे पंडित। तो हमने सोचा कि 5 मतलब पहला ही राखी है हृदयांश की, तो उसको ऐसे जब मुहूर्त नहीं है तब हम राखियाँ नहीं बांधेंगे। तो हम लोग वेट करेंगे 1 बजे का, 1 बजे के बाद जाके ही हम उसको राखी बांधेंगे। और तैयार तो मैंने उसको पहले ही कर दिया है और अभी उसकी बहुत सारी जो उसकी दीदी हैं छोटी छोटी, वो लोग भी गाँव से आने वाले हैं तो उनका भी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो गाँव में अपने भाई को राखी बांधेंगे और उसके बाद जाके वो यहाँ आएंगे राखी बांधने।
तो अब मैं आपको हृदयांश से मिला लेती हूँ और उसके बाद दिखाएंगे कि हमारे घर में कौन कौन सी राखियाँ आई हैं और किस किस ने हमें राखियाँ कहाँ से भेजी हैं। तो आप देख सकते हो बाबू कैसे सो रहा है, आराम से उसको टीका लगा दिया है और रेडी कर दिया है। और उसको जो ड्रेस मैंने आप सभी को दिखाई थी वो ड्रेस ही पहना दी थी। तो अभी तो वो सो रखा है और अभी उसको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। जब वो सोया रहता है तो आराम से गहरी नींद में है, और उसको अगर हम परेशान करके उठाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा रोएगा। इसलिए अभी चलते हैं और पहले अपनी राखी की थाली और चीज़ें हम लोग सही कर लेते हैं। तो हृदयांश तो सो रखा है, तो तब तक मुझे जब तक टाइम है, क्योंकि उसके उठने के बाद तो ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी, तो पहले फटाफट से मंदिर वाले रूम में मैं आ चुकी हूँ और फटाफट से जाके पहले मैं राखी की थालियों को सजा लेती हूँ, क्योंकि अगर हृदयांश उठ जाएगा तो उसके बाद मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता और उसी के साथ मुझे बैठना पड़ता है। तो फटाफट से पहले मैं राखी की थालियाँ तैयार कर लेती हूँ और आप सभी को भी दिखाती हूँ कि हृदयांश की बुआ ने कौन कौन सी राखियाँ भेजी हुई हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं पूजा कर चुकी है मम्मी के यहाँ अच्छे से, और सारी राखियों को भी अभी हमने मंदिर में ही रखा हुआ है। तो ये सारी राखियाँ अभी इसमें मिक्स हैं, क्योंकि कुछ राखियाँ बुआ ने भेजी हैं हृदयांश की और कुछ राखियाँ हमने ख़रीदी हुई हैं। तो अभी इनको अच्छे से हम थाली में रख लेते हैं, सजा लेते हैं। और अब ये जो मेरी एप्पल वाली थाली थी ये भी थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसको अब दोबारा से बनाना है। और अंदर आप आराम से पहले दर्शन कर लीजिए। और अब जन्माष्टमी भी जल्दी ही आने वाली है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो टीका हम लगा चुके हैं और अब हम राखियों को सेट कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं राखी की थाली तो हमने सेट करने के लिए हम ले आए हैं। इसमें थोड़े फूल लगे हुए हैं सुबह पूजा की। और जो थाली मैंने बनाई थी उसको हमने गलती से एक दिन धो दिया था, थोड़ी उसमें ऑयल लग गया था, तो उसमें सारा पेंट निकल चुका है। आप देख सकते हैं बीच बीच से ख़राब हो चुकी है। तो अब इस थाली को मुझे दोबारा पेंट करना पड़ेगा, और वो मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी, क्योंकि पहले उसके लिए पहले मुझे सारा पेंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद जाके इसमें हम दोबारा पेंट कर सकते हैं। तो आप सभी को दिखा देंगी जो हृदयांश की बुआ हैं वो हल्द्वानी है, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट तो ये 2 राखियाँ भेजी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और उसके साथ ही उनने ये राखी भी भेजी थी। तो ये सारी राखियाँ हृदयांश की बुआ ने भेजी हैं, और उसके साथ ही एक ये राखी भी थी जो उसकी बुआ ने भेजी थी, हृदयांश की बुआओं ने भेजी हैं। और दी लोग सब पंकज से बड़े हैं। और हृदयांश के लिए उन्होंने एक रक्षा तागा भी भेजा था जो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। और जो हम लेके आए थे, हम ये वाली राखियाँ लेके आए थे जो हम बांधने के लेके आए नॉर्मली। अभी तो मैं इसको अच्छे से सजाऊंगी, अभी पैकेट्स में ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी राखियाँ आ रही हैं तो मिक्स हो जाएंगी। और ये थोड़ी सिंपल से नॉर्मल लेके आए हैं, ताकि कुछ राखियाँ तो हम जैसे हैवी होती हैं, हम इनको ज़्यादा दिन देर तक रख नहीं सकते हैं हाथों पे, तो इस टाइप की राखियाँ हमारी हो जाती हैं। और ये 2 राखियाँ थोड़ी लड़कियों के लिए जैसे कहते हैं मम्मी और मेरे लिए हैं। और हम हृदयांश के लिए बहुत प्यारी सी राखी लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये वाली राखी। तो मैंने पहले सोचा हम उसके लिए गुड्डा वाली राखी लाते हैं, सॉरी ये उल्टी थी, ये है, ये मोर वाली है। पहले मेरे को लगा था मैं उसके लिए कोई गुड्डे वाली राखी लेके आती हूँ, लेकिन वहाँ पे मोर पंख लगी हुई बहुत प्यारी राखी थी और ये मम्मी ने सेलेक्ट की, तो मम्मी उसके लिए ये राखी लेके आई है। इसमें मतलब बहुत प्यारा सा मोर बना है और मोर पंख भी है। तो ये राखी भी हम यहीं रख देते हैं और अभी इनको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। और उसके बाद एक इस नॉर्मल से सिंपल सी राखियाँ भी रखी हैं हमने, ताकि ये राखियाँ मतलब क्योंकि इस टाइप की जो ये वाली होती हैं हैवी राखियाँ, ये हम ज़्यादा देर तक हाथ में पहने रखते हैं तो वो हो जाती है, बहुत चुभने लगती हैं। लेकिन जो सिंपल सी राखियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, जो हम इस साल साल भर तक भी हाथों में बंधी रहती हैं, तो इनसे कोई उतना ख़राब असर नहीं करती। और यहाँ पे आया है एक सोहन पापड़ी का डब्बा, ये भी हमको उसकी बुआ ने ही भेजा है हृदयांश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी राखियाँ हो चुकी हैं और अभी कुछ राखियाँ बाहर भी आई हैं। तो अभी तो चल रहे हमने रूम पे, क्योंकि अभी अब नाश्ता मैंने तो कर लिया है, क्योंकि मैं इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकती हूँ। तो और लेकिन पंकज, मम्मी और पापा वो दिन में जब तक जनेऊ पहन नहीं लेते हैं, पंकज और पापा वो तो खाना नहीं खा सकते। तो अभी नाश्ता हम लोगों ने बनाया नहीं है, मम्मी ने भी नाश्ता अभी नहीं किया है। वो कहती थी कि दिन में तक मैं भी खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि जब तक भद्रा काल है मैं खाना नहीं खाती हूँ, उसके बाद खा लेंगे राखी वाखी बांधने के बाद। तो अभी सिर्फ नाश्ता मैंने किया हुआ है और अभी नाश्ता बहुत सिंपल सा था। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि रोज़ ही आपको मैं दिखाती हूँ कि लौकी की सब्ज़ी और रोटी वही मेरा नाश्ता है, और कभी कभी दलिया बन जाता है।
और दलिया भी पापा बनाते हैं। और क्योंकि मम्मी को पता है कि मेरे को दलिया पसंद नहीं है तो मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मम्मी पापा से बनवाती है जब भी बनवाना होता है दलिया। तो क्योंकि पापा थोड़ा मुझसे कहते हैं कि दलिया खाना है, तो मैं डर से फिर भी खा लेती हूँ, नहीं तो मैं दलिया बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो चलिए आज का मौसम मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया है, तो मैं दिखा देती हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि मैंने चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं। और चूड़ियाँ आज मैंने इसलिए पहनी हैं क्योंकि आज राखी है, थोड़ा अच्छा लुक लेने का मन कर रहा था कि बहुत टाइम से, जब से हृदयांश हुआ है लगभग तब से एक डेढ़ महीने का हृदयांश होता है, और तब से मैं घर पे ही हूँ, कहीं आना जाना नहीं होता है, कुछ ऐसा नया होता नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नया सा पहनने का या चेंज करने का मन नहीं करता है। और ये सूट भी पापा ने मुझे नामकरण के टाइम से पहले गिफ्ट करने के लिए बनाए थे। 2 सूट बनाए थे पापा ने मेरे लिए उस टाइम पे, नामकरण के टाइम पे, ताकि मैं मतलब नामकरण के टाइम पे थोड़ी देर साड़ी पहनूँ और उसके बाद सूट पहन लूँ। तो उस दिन तो मुझे ऐसा टाइम हो नहीं पाया क्योंकि मुझे मेरा, आप सभी को ऐसे मैंने बताया कि मेरा ऑपरेशन हो रखा था और मैं इतनी बार कपड़े चेंज नहीं कर नहीं सकती थी, और मैं एक सूट भी नहीं पहन पा रही थी उस टाइम पे। तो मैंने मुश्किल से एक साड़ी पहन ली थी हल्की सी, और मैं नामकरण के दिन भी ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे पता था कि, मुझे पहले से ही पता था कि चाहे कैसी भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, मैं बहुत हैवी साड़ी पहन नहीं पाऊँगी। नहीं तो मम्मी कह भी रही थी मुझसे कि तू लहंगा ले ले या कुछ हैवी साड़ी ले ले, नामकरण के दिन तुम्हारा दिन हुआ, तुम पहनोगे अच्छा लगेगा। तो मैंने मम्मी से पहले ही कह दिया था कि मतलब उतने हैवी कपड़े तो मैं पहन ही नहीं पाऊँगी उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे के साथ उतने हैवी कपड़े कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और रोज़ाना जो साड़ियाँ पहनते हैं उनको तो फिर भी ठीक है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं साल में कभी 1 या 2 बार साड़ियाँ पहनती हूँ या फिर कभी ओकेजनली साड़ी पहन लेती हूँ, तो मेरे से उतनी हैवी साड़ियाँ नहीं संभलती हैं। तो मैंने पहले कहा कि मेरे को हल्की सी साड़ी चाहिए। और वैसे भी हमारे पहाड़ों में तो हम पिछौड़ा पहनते हैं, तो पिछौड़े से पूरी कहते हैं रौनक आई जाती है, कैसे भी कपड़े कैसे भी साड़ी हो। तो मैंने एक हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी, तो उसी के साथ के लिए सूट बनवाया गया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने पहना नहीं। और वो जो 2 सूट थे, एक दूसरा है, वो ऐसे ही मेरी अलमारी में रखे हुए थे कि अब पहनूंगी। तो अब मैंने सोचा कि आज रक्षाबंधन है तो क्यों ना आज कुछ नया सा पहना जाए, और इतने दिनों के बाद कुछ नया सा पहन के खुद को भी अच्छा लगता है, खुद जब अच्छे से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। क्योंकि जब बेबी होता है उसके, मतलब मेरे को पहले लगता था कि जब बेबी होगा उसके बाद भी लाइफ पूरी वैसी ही रहती है, मम्मी होती है संभालने के लिए, मम्मी संभाल लेती है, घर में सब हैं तो वो सब देख लेते हैं। हाँ ऐसा है, मतलब कि घर में सब लोग हैं और मुझे बेबी के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ती है, क्योंकि कभी मम्मी पकड़ लेती है, कभी पापा देख लेते हैं, कभी पंकज देख लेते हैं, तो उतना मेरे पे ही फोर्स नहीं रहता है। और मम्मी तो सबसे ज़्यादा करती हैं बेबी के लिए, क्योंकि उसकी मालिश करना, उसके कपड़े धोना, सब काम बेबी का बस मम्मी ही करती हैं। मैं तो उसका कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ अभी। तो मेरे को उसको बस दूध पिलाना और उसकी थोड़ी केयर करना, उसको देखना, ऐसी चीज़ें करती हूँ मैं। और थोड़ा रात के टाइम उसके साथ उसको देखती हूँ। नहीं तो पहले तो एक आधे महीने या 1 महीने तक तो वो भी मम्मी ही करती थी, बस रात को भी मम्मी, सारा बेबी का मम्मी ही करती थी। अब जाके जो मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हृदयांश की बुआ आ गई थी और हृदयांश बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बुआ के साथ अभी, और उसको भी रक्षा धागा बांधने वाली है उसकी बुआ, क्योंकि सबसे पहले राखी नहीं बांधते हैं, सबसे पहले रक्षा धागा बांधते हैं। और बोलते भी हैं कि बहन के हाथ का रक्षा धागा या फिर बुआ के हाथ का रक्षा धागा बांधना सबसे पहले बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले उसकी बुआ आ गई है, तो हमने सबसे पहले उसकी बुआ से ही उसके लिए रक्षा धागा बंधवा दिया था। और वो और टाइम तो फिर भी रोता है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था कुछ नया नया होते हुए। हमने भी थाली सजा ली है अपनी राखी की। तो ये सारी राखियाँ हम लाए थे, कुछ बुआ लाई थी और कुछ अभी बगल में से पड़ोस से आए थे, उनने रखी हैं ये राखियाँ। तो हमारी भी प्लेट रेडी हो चुकी है राखी की, और हृदयांश को पहली राखी बच चुकी है। तो पहली राखी बुआ से या बहन से बंधवाना सबसे बढ़िया होता है। तो पहली राखी हृदयांश को उसकी बुआ ने बांध दी है। तो अभी राखी तो नहीं बांधते हैं, पर सबसे पहले उसको रक्षा धागा बांधते हैं, उसको भी रक्षा धागा बांधा है। तो अभी हृदयांश बहुत खुश है। ओह हनी, हनी बनी। तो अभी तक गांव से जो आने वाली थी हृदयांश की बहनें, वो नहीं आई हैं, तो अभी वो भी आ जाएंगी। तो अब बांध रहे हैं मम्मी हृदयांश को अगली राखी। तो अब उसको राखी बांध सकते कि पहला उसको उसकी बुआ ने बांध दी है। इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा
मेरा लालू, मेरा पुप्पू क्या कर रही हो, मेरा बाबू क्या कर रहा, मेरा बाबू पचका करते पचका पचका दो, मेरा बाबू पचका पचका दो, मेरा बाबू पचका पचका दो, जय भगवान कटिया जय अमाजी कटिया अमाजी जीते नाचा बड़ा हो जाना, ले 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 आजा उठ, ओए अमा कटे जय जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान, दिखा दे राखी दिखा दे दादू को दिखा दे, राखी दिखा दे, पप्पा मम्मी को दिखा दे जय। और यहाँ पंकज भी आ चुके हैं तो उन्हें भी राखी बंध रही थी, क्योंकि अभी बुआ लोग कोई आए नहीं थे इस बार घर पे, तो हमारे बगल में रहते हैं तो सब पंकज को राखी बांधने आते हैं। तो राखी बांधवाने पंकज को आए थे तो वो राखी बांध रहे थे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा माहौल बन चुका था, क्योंकि घर में आज पहली राखी थी हृदयांश की और सब बहुत खुश थे। और यहाँ चल रहा था रक्षाबंधन, तो आप सभी देख सकते हैं हमने तो अपनी फैमिली में ऐसे रक्षाबंधन मनाया है, और आपने कैसे मनाया है आप भी ज़रूर बताना। और इसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो भी बुआ लगती हैं हृदयांश की, तो उन्होंने भी हृदयांश को राखी बांधी, और हृदयांश को राखी बांधने में सब डर रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि हृदयांश को कैसे राखी बंध रही है। और उसके बाद आ गई थी हमारी बहुत प्यारी सी भौ, और ये है हमारी दादा की लड़की। तो आज पहली राखी थी तो वो बहुत छोटी है, तो वो भी डर रही थी वो, क्योंकि हृदयांश बहुत ज़्यादा हाथ हिला रहा था। तो मम्मी उसके पास आ गई, हृदयांश के पास, उसको पैसे देने की, अपनी दीदी को पैसे देना, लेकिन हृदयांश पकड़ ही नहीं रहा था। तो उसका हाथ पकड़ के दादा ने भी उसका हाथ पकड़ा था, उसको राखी बंधवा रहे थे। और यहाँ हृदयांश भी बहुत खुश है। अभी अड़ोस पड़ोस के और बहुत सारे लोग, बुआएं बहनें, तो हृदयांश को राखी बांधने आ चुकी थे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं आए हैं, तो अभी वो आने वाले हैं। तो अभी तो टाइम भी बहुत हो चुका है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि 1 बजे से राखी बांधना स्टार्ट था। तो हमने वही टाइम पे राखी बांधना स्टार्ट किया था, और उसके बाद अब भूख भी लग चुकी है, क्योंकि 1 बज रखा है और कुछ खाया नहीं था। और मैंने तो फिर भी नाश्ता किया था, और घर में किसी ने कुछ भी नहीं खाया, तो पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर जो जो आता रहेगा वो राखी बांधता जाएगा। तो हम तो खाना खा लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं खाने में क्या बना है। खाने में लिए कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, खिचड़ी बनी हुई है। तो चलिए पहले आपको ये दिखा लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं खिचड़ी बनी है, तो इसको फटाफट से पहले फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये 2 बहनें और आ गई हैं, तो अभी वो सीधे अंदर आ रही हैं। तो नदी का रास्ता है हमारा, तो हम सीधे बीबी के पास नहीं आते हैं। कोई भी अगर घर में आता है तो पहले हम थोड़ी देर अलग से बैठते हैं और आग पर हाथ लगाते हैं, तभी हम बीबी के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के ठीक आगे पर नदी है, और यहाँ बागनाथ है, शमशान घाट भी है। तो यहाँ क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी चीज़ें जलाते हैं तो जलाने के बाद उससे बहुत सारी नीचे आती हैं और रुक जाती हैं, जिसकी वजह से हम जब भी घर आते हैं, चाहे कोई भी आए, किसी टाइम भी आए, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना बाहर जाए, हम बिना आग में हाथ लगाए और थोड़ी देर रुक के ही बेबी के पास जाते हैं। क्योंकि कहते हैं यहाँ की ऐसे सीधे से अंदर आते ही इससे बेबी के सामने नहीं जाते हैं, वो झुसक जाता है, कहते हैं उसको डर लगता है एक तरीके से कहें तो। तो अभी वो दोनों आ चुकी हैं, तो अब उसके बाद बाबू को राखी बांधेंगी, क्योंकि वो हमारे दादा की लड़कियाँ हैं। वो कल से कह रही थी कि हम आएंगे करके। तो आज अगर ऐसे मुहूर्त सही रहता तो हम पहले ही आ जाते, और बाबू को हमने आज यहीं पे सुला रखा है फ्रंट में ही, क्योंकि हम नॉर्मली यहाँ नहीं सुलाते, क्योंकि कोई भी आता है तो एकदम से आ जाता है करके। लेकिन आज हमने बाबू को यहीं सुला रखा है, और वो पीछे अभी उठ गया है दोबारा से। तो अभी हम दोबारा जब राखी बांधेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम जो इससे पहले वाले राखी बांधने आए थे सब, वो एक के बाद एक आते जा रहे थे, और मेरी रिकॉर्डिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो चलिए अभी इसमें भी देखते हैं। बनाने में थे अभी तो बाबू सो रखा है, ऐसे ही बांध दो इसको अभी। हाँ जाओ आप ही बांध दो। वो डर गया अचानक से, तो कोई नहीं, हाथ पकड़ो उसका, आराम से बांधो। हाँ ऐसे। एक ही बार बांध दो, हाँ एक ही बार, बस इतना ही कर दो। हो गया तो हृदयांश के लिए राखी वाखी तो सब बच चुकी है, और अभी बज रहे शाम के 4,
और शायद आज थोड़ा लेट हो गया है गांव से आने में उसकी कुछ जो दीदी लोग थे उनको, तो शायद अगर वो आएंगे नहीं आएंगे तो कंफर्म नहीं है। और मम्मी भी जा चुकी है अपने मायके, क्योंकि मामा लोग आज यहाँ नहीं थे तो मम्मी को मायके जाना था। तो मम्मी ने कहा, मम्मी पूछ रही थी कि मैं सब कर दूँगी, तो वो आज शाम के लिए मायके गई हैं और यहीं पर उनका नज़दीक में मायका है, तो मम्मी वहाँ चली गई हैं। तो अभी हृदयांश भी सो चुका है और शाम भी बहुत हो गई है और उसके जितने कपड़े थे सारे रूम में फैल चुके हैं, तो अब वो ठीक करने हैं और उसके बाद जाके थोड़ी देर और वेट करते हैं कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर वो आएंगे तो थोड़ी देर रुकते हैं, नहीं तो अब चेंज वेंज करके शाम के तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि अब मम्मी भी नहीं है और खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। मम्मी ने वैसे कहा तो है कि खाना मतलब बना हुआ है, थोड़ा बहुत ही खाना मुझे बनाना है। तो अभी फटाफट से पहले जो काम बचे हैं उन्हें कर लेते हैं और उसके बाद जाके देखते हैं कि आगे का प्लानिंग क्या रहती है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो गांव से हृदयांश की दीदी लोग आ गए, तो अब देर नहीं करते हुए फटाफट से पहले राखी बंधवा लेते हैं उनसे। हाँ ओ हाँ ओ एक ही बार बांध देना, गांठ ज़्यादा बड़ी मन लगाना। हाँ एक ही बार। अब आ जाओ आप, टीका लगा दिया, अब उसको सीधे राखी बांध दो आप, ठीक है। हाँ उसे आधा बांध दो। ओली तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए